हालेलुया, बोलिए जोर से हालेलुया। कलीसिया के अंदर में हम बार बार इस बात को हम आपको कहते हैं कि वचन को बहुत महत्व देना चाहिए और वचन के आधार पर हमारा जीवन भी होना बहुत जरूरी है कि नहीं है? वही आप कहें, है कि नहीं है? जोरदार, है कि नहीं है? हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि हम पिछले दिनों से ही हम मत्ती रचित सुसमाचार से अध्ययन कर रहे हैं और उसमें से हम सीखते जा रहे हैं। अध्ययन करना अलग है, इसीलिए मैं उसके साथ साथ आज प्रचार को भी उनके बीच में जोड़ दूंगा और आप सुनने के लिए तैयार रहें। परमेश्वर का वचन को सुनना है, समझना है, इतना ही नहीं, परमेश्वर के वचन को सुनना और समझना, उसके अनुसार करना भी है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम कहाँ पहुंच गए हैं आपको पता होगा। हर संडे को हम परमेश्वर के वचनों से पढ़ते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए हम कहाँ पहुंचे हैं। कोई बता सकता है? कोई बोल सकता है? कोई कह सकता है? आज मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय में पहुंचे हैं और 22वें अध्याय का 1 से लेकर के 14 तक हम पढ़ने वाले हैं। वहां पर विवाह भोज का दृष्टांत बताया गया है। दृष्टांत वो है जो कि उदाहरण के तौर पर एक बात को सिखाने के लिए परमेश्वर बोलते हैं कि एक मकसद को सिखाने के लिए उदाहरण देते हैं, दृष्टांत देते हैं। उस बात को हम कहते हैं दृष्टांत, है ना। कोई बात को समझाना है परमेश्वर को या फिर किसी व्यक्ति को कुछ बात को समझाना है, इसलिए उसको उदाहरण के तौर पर बताते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आज का जो मैसेज है उसके अनुसार हमारे साथ घटता भी है। आज आपको मालूम पड़ जाएगा कि हम कहीं ना कहीं परमेश्वर के सामने इस बातों को रखते कि नहीं रखते। तो आपको पता चलेगा कि हम कैसे परमेश्वर के साथ समझौता करते हैं। कोई पढ़ेंगे? गुजराती में पढ़ दीजिएगा जल्दी से, 1 से लेकर के 14 तक। મારી વાંચી જા। અને ઈસુએ ફરીથી તેઓને દ્રષ્ટાંતમાં કહ્યું, આકાશનું રાજ્ય એક રાજાના જેવું છે, જેણે પોતાના દીકરાના લગ્નનું જમણ કર્યું અને લગ્નમાં નોતરેલાઓને તેડવા માટે તેમણે પોતાના ચાકરોને મોકલ્યા, પણ તેઓએ આવવા ચાહ્યું નહીં। ફરી તેણે બીજા ચાકરોને મોકલીને કહ્યું, નોતરેલાઓને કહો મેં મારું જમણ તૈયાર કર્યું છે, મારા બળદ તથા પુષ્ટ જનાવરો કાપ્યા છે ને સર્વ વાના તૈયાર છે, લગ્નમાં આવો। પણ તેઓએ ગણકાર્યું નહીં અને તેઓ પોતપોતાના માર્ગે ચાલ્યા ગયા। કોઈએ તેના इस वचन के लिए हिंदी में मैं पढ़ के सुनाता हूँ आप लोगों को। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दास को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों को कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ और मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे अपेक्षा करके चल दिए। कोई अपने खेत को चला गया और व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उसका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उसके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज भी तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे, इसलिए चराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सड़कों में इकट्ठा किए और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया है?
उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सबसे उनके सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। इतनी लंबी कहानी बोलने के बाद एक आखिरी वचन जो है, उस वचन के ऊपर में जोर दिया गया है। ये जो है आपको इस बात को जानना जरूरी है। आज का मेरा विषय है विवाह भोज का दृष्टांत, उसके मत्ती 22:1 से लेकर के 14 तक, और यही बात आपको लूका रचित सुसमाचार में भी मिलेगी। वहां पर ये लोग क्या बहाने करके गए हैं, उस बात को वहां देख सकते हैं 14वां अध्याय 15 से 24 में। लेकिन मैंने इसमें एक विषय को तैयार किया है, वो विषय है अपने बचाव के लिए बहाने बनाना। अपने बचाव के लिए, सभी लोग बोलिए, अपने बचाव के लिए, नहीं मेरे पीछे बोलिए, अपने बचाव के लिए बहाने बनाना, अपने बचाव के लिए बहाने बनाना। हालेलुया। एक बात आपको समझने जैसी योग्य है, वो बात ये है, जो लोग नहीं समझ पाते उनको समझाने के लिए यीशु हमेशा दृष्टांतों का इस्तेमाल करते थे। हालेलुया। यीशु दृष्टांतों में अधिकतर बातें करते थे। दूसरा, ये जो जगह है ये कहाँ बन रही है, घटना कहाँ बन रही है, एक यरूशलेम के आसपास में या यरूशलेम में ही इस बात को हो रहा है। यदि आप इसमें देखें तो कौन कौन लोग कौन है, तो आपको जानना है कि सबसे पहले यीशु वहां है, उनके साथ उनके चेले भी वहां है, उनके साथ बड़ी भीड़ भी है, और उनके साथ साथ शास्त्री फरीसी जो याजक लोग हैं वे लोग भी वहां हैं। हालेलुया। और परमेश्वर इस बात को सिखा रहा है कि स्वर्ग के राज्य में कौन प्रवेश कर पाएगा, पृथ्वी के राज्य में नहीं, या फिर राजा के विवाह उसमें नहीं, विवाह के भोज में नहीं, बल्कि इस बात को सिखा रहा है कि उस स्वर्ग के राज्य में कौन प्रवेश करेगा। उसके लिए चुनी हुई प्रजा जो थी वो इजरायली प्रजा थी, और जो जिनको परमेश्वर ने व्यवस्था दिया था, नियुक्त किया था, वो शास्त्री फरीसी, अच्छे पढ़े या अच्छे विद्वान उनको कहा जाता था। हालेलुया। और दूसरी बात, बुलाया जाना और चुने जाने में फर्क होता है। बुलाया जाना और चुने जाने में फर्क होता है। और आप इस बात को देखें तो बुलाए गए भी इजरायली लोग थे, परमेश्वर की प्रजा थी, चुने हुए लोग भी इजरायली लोग थे, परमेश्वर की प्रजा थी। हालेलुया। बोलिए जोर से हालेलुया। नींद बिनते नहीं लगे ना? ओके, ठीक है, तो बोलते रहना। बुलाए गए और चुने गए। अब चुने हुए लोगों का अलग होता है। इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से सुनना। बुलाए हुए लोग, उनमें से कम 50% लोग होंगे जिनको परिवार ने आमंत्रण पत्र दिया होगा, या पे भाषा में कहते हैं कौन-कौंत्री दिया होगा, या फिर विवाह मैरिज का पत्रिका दिया होगा। वे ही लोग 50% होंगे। उसके बाद 75% से भी ज्यादा लोग बिना निमंत्रण के होंगे, है ना। यहाँ पर इस घटना में आप देख सकते हैं हर एक व्यक्ति को आमंत्रित किया गया है, निमंत्रित दिया गया है कि आपको प्रभु विवाह के भोज में आना है। इस बात को आप देख सकते हैं कि राज्य के अंदर में बुलाहट को परमेश्वर दे रहे हैं। इस बात को समझाने के लिए ये उदाहरण दिया है। क्या दिया है? उदाहरण दिया है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22:5 में कहते हैं बुलाए हुए लोगों का प्रत्युत्तर क्या है वो आपको देखना है। मान लीजिए एक बहुत बड़ा भोज रखा है, आप पे माँ होते नहीं कचरा में खाना रंधला रहता कचरा में आका शुक्रवार में उपवास प्रार्थना है, ये बिरयानी बनाना है, उपवास प्रार्थना है, बिरयानी बनाना है। आपा भी ये जे बाजू में बोहे रे चल बैठ चल खाना के रंधा बते उपवास प्रार्थना है, बाकी खाना है, चल दियो, है ना, जाए कि नहीं जाए? के तो नहीं थी है। निमंत्रित या आमंत्रित लोगों का प्रत्युत्तर आप क्या देख सकते हैं, जिनको कि उतने ही लोग बुलाए जाएंगे जिनको आमंत्रित मिला है।
जिन जिनको बुलाया गया है। आमतौर पर हमारे यहाँ शादियां जब होती है उसमें कोई लिमिट नहीं होता है, लेकिन यदि आप सिटी के अंदर में शादियां करते हैं तो वहाँ डिश के अनुसार जो खाना जो बनता है उसके अनुसार लोगों को बुलाया जाता है। यदि 200 लोगों का टारगेट है तो 200 लोग ही वहां जा सकते हैं, है ना। अर्जुन भाई आपने सुना होगा, है 200 लोगों को बुलाया है तो सिर्फ और सिर्फ वो पत्रिकाएं 200 लोगों को ही देते हैं, उसके अलावा किसी लोगों को ज्यादा नहीं देंगे। हमारे यहाँ ऐसे होता है? नहीं होता। हमारे यहाँ जितने सब आगे उतने। यही बात आपको मैं समझा रहा हूँ कि निमंत्रित आमंत्रित लोगों का प्रत्युत्तर क्या आ गया कि लूका रचित सुसमाचार में आप देखेंगे वहां 14 का 18 में कहता है, पर वे सबके सब माफी या क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखो। है उस विवाह के भोज में आपको निमंत्रित किया गया है और वो कह रहा है कि मैंने आज खेत मोल लिया है, मुझे वो जगह देखनी जानी है। भाई जमीन भाग जाने वाली है क्या तेरी? भागने वाली है? क्या भागने वाला है? खाना खराब होने वाला है। खाना आज है, वो कल आप जाकर के खाएंगे तो वो बिगड़ जाएगा। उस बात को छोड़ करके क्या बहाना बना रहा है? माया अमी चौमिन ले दी मान काय गोरी राजा पड़े। एक बात आप वहां पर सोच सकते हैं, वो कहता है जमीन को खरीदा है, उस देखने के लिए मुझे जाना है। तो जमीन आंख बंद करके खरीदा? उससे पहले कुछ प्रोसीजर किया होगा ना। इतनी लंबी जमीन है, ऐसा कागज है, ऐसे ऐसे नाम है, ऐसी ऐसी बात है, वो सारा कुछ टोटली पहले से वो करके रखा होगा। और जमीन का ऐसा पैसा सब देने के बाद भी उसने 2-3 बार उस जमीन को देखा होगा। लेकिन आज क्या बहाने बना रहा है? जमीन देखने के लिए जाना है और वो भी बहुत ही प्यार से बोल रहा है, मुझे क्षमा करें, मैं जमीन देखने जाने वाला हूं, मुझे माफ करें, इसलिए नहीं आ पाऊंगा। दूसरा व्यक्ति क्या कहता है? लूका रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसका 19 वचन कहता, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए। भागने वाली चीज है क्या? नहीं, भागने वाली चीज नहीं है। आप आज नहीं तो कल जाकर के भी देख करके आ सकते हैं, है ना। लेकिन खाना खराब होने वाला है, बुलाए हुआ है, आपको स्पेशली निमंत्रण आमंत्रित किया हुआ है, वहां नहीं जा रहे हैं, लेकिन बेल को देखने के लिए उसी दिन जाना है। तीसरा कह रहा है कि आज ही मैंने विवाह किया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। उसको भी साथ लेके जा, अकेले जाने वाला था, विवाह हो गया, दूसरे आपके साथ में है तो उनको भी लेके जा। लेकिन इन तीनों ने क्या किया? बहाने बनाए। मत्ती कहता है राजा क्रोधित हुआ और उनको पिटवाया, उनके नगर को मरवा दिया, ऐसे बोलता है। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि जिनको परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी उन लोगों ने उस व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर के सामने ऐसा काम नहीं किया जो परमेश्वर को पसंद आए। और ये विवाह का जो भोज बताता है कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए आपने वो काम करना था, वो काम को नहीं किया, लेकिन परमेश्वर के काम को करने की बजाय आपने इस तरह का बहाना बनाया। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए जोर से हालेलुया, हालेलुया। मैंने बहाने लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं मालूम नहीं, लेकिन मैं आपको बात बताता हूँ जो हमारे अभी के समय में जो लोग हमसे क्या कहते हैं, इस बात को हम अभी के क्या कहते हैं लाइव समय के अंदर में यदि हम देखें या फिर अभी कलीसियाओं के अंदर में देखें तो इस बात को है कि नहीं होता है। आज ये बातें होती है, कहाँ होती है? कलीसियाओं के अंदर में, चर्चों में, हर जगह में, जहाँ के लिए आपको आज्ञाएं दी जाए उस आज्ञा के अनुसार हम थोड़ा बहुत कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम छोटे बच्चों से शुरू होंगे। कहाँ से शुरू होंगे? छोटे बच्चों से। छोटे बच्चे क्या करें? छोटे बच्चों को संडे स्कूल में, और संडे स्कूल में आने के लिए या फिर कोई VBS प्रोग्राम है या बच्चों का प्रोग्राम है, वहां पर भेजना ना भेजना वो इसके पेरेंट्स पर होता है और बच्चों पर नहीं होता है। तो हम पहले उसके लिए क्या बहाना ढूंढ लेते हैं मालूम? बच्चा अकेला है, कैसे जाएगा, है ना। यदि आपके बच्चों को सुधारना है अभी बहाना मत बनाइए। मैं गारंटी नहीं लूंगा, अभी गारंटी ले रहे हैं हम। बहुत सारी बच्चियां मेहनत कर रही है बच्चों के विषय। जब बड़ा हो जाएगा उस समय में आप
होटल लाइन निवाड़ा मुश्किल है। पहले बहाना हम बोलते हैं अकेला बच्चा है कैसे भेजे, हमें नहीं मिलने के कारण कैसे जाएगा। कौन कह सकता है माफी 25 कलाक है था? आप में से है कोई है? आप लोगों के पास, मेरे पास भी इतना ही समय है, कहते हैं हम फिर भी समय नहीं है कैसे भेजे। तीसरी बात, बच्चा मानता ही नहीं है कैसे भेजे, नहीं तो कौन ना कहे, है ना? ये आपके बहाने। मैं आपको आज बहुत कड़क मैसेज होगा मेरा, है ना? मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये आपके बहाने, आप कुछ भी कर लो, अभी आपके ऊपर में भी आएगा, अभी बच्चों के ऊपर में। आप लोग सोच रहे हो यार निका चले हरा है नहीं, तुम्हें वो भगवान होता है आपा 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 भी पोता नहीं जाते, वो भी ये ना ये भी निस्के नहीं काढ़े, ये को काढ़े मोठा ना हो काढ़े, है ना? चौथी बात, उसे कुछ आता है नहीं, कैसे उसको भेजें? कुछ आता ही नहीं, उसको कैसे भेजें? गामित में एलाल कहीं आवड़े नहीं ते कहीं करा दे बड़े को आधा है जे आज टके पास में हारते, अरे कहीं आवड़े नहीं तेरे बदम हम कहीं के लिए नहीं हैगा हैं? कोशिश तो कोई यार, लोग धी है ना बेन धी है ना की जा रही है। पांचवी बात, 5 बातों से मैं ऐसे ही पॉइंट बनाता हूँ। हम लेट हो गया अभी कैसे, हमें 6:30 बजे गया, हमें काई तो बड़े तोला राम दा हमें पास ये तबते रविवार दिखाई जाए। अब बड़े लोग क्या सोचते हैं मैं आपको बताऊं। पहली बात, बड़े लोग सोचते हैं थोड़ा काम आ गया है आज नहीं जाते, रविवार रखते हैं ना कोई कोई क्या आ गए आज काम ये क्या पाय आम्ही चालू जाए खोता राजे टाकीता वाजे राजा है ने आखा अठवाडिया ते सोमवार થી લઈને શનિવાર સુધી બરાબર કામ કરી હાજે રાજા છાપડી એટલે અને પાંચ એ તો લાગી એટલે કાઈ કો ખોતાર બતાર टाकीता આજે दी देवाळे हैं अथे याद रखना, परमेश्वर के सामने ऐसा नहीं करना। दूसरी बात, मेहमान आ गए हैं तैयारी करनी पड़ेगी, आज नहीं जाते, रविवार है मेहमान ये हैं तैयारी करना पड़ी आज नहीं जाते, यह आता बहाना खोज रहा का। तीसरी बात, प्राकृतिक समस्या के कारण आज नहीं जाते। प्राकृतिक समस्या काम करके थकान हो गया है, इस कारण काम खाट बढ़िया काम हो ना आज थकी जावा यहाँ आज नहीं जा हुई जाता। रविवार भी, शुक्रवार वक्त है भी, बुधवार वक्त है भी, टाइम ने मिला आज थकी जावा यहाँ रे रखो है ना। हम कहते हैं काम करके थकान के कारण नहीं जाते। पांचवी बात, आलसी होने के कारण नहीं जाते। ये सारे पॉइंटों में ऊपर के 4 पॉइंट सारों में ये एक ही पॉइंट बैठ जाता है, आलसी होने के कारण नहीं जाते। हालेलुया, बोलिए जोर से हालेलुया। अब मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्या ये ऐसे बहाने आप लोगों ने याद रखा? व्यवहार कॉम्प्रोमाइज नहीं को भाई। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, परमेश्वर से हम फिर कई मुंह से उनको बोल सकते हैं, प्रभु बीमार पड़ा हूं मुझे चंगा करे। वो कहता है मैंने तुम्हें निमंत्रण दिया है कि अगले हफ्ते तू बीमार ना पड़े, तुझे तकलीफ ना हो, इसलिए परमेश्वर के भवन में आकर के उसकी आराधना कर। आराधना करने के माध्यम से तेरी बीमारी चली जाएगी, तेरी छुटकारा हो जाएगा, तुझे आशीष मिलेगा। लेकिन हम अपनी ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलिए जोर से हालेलुया, हालेलुया। बोलिए जोर से हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो कुछ आप करना चाहते हैं उसको करने से पहले एक बात को सोच लीजिए कि क्या आपका मन उसमें तैयार है। यदि आपका मन तैयार है तो आप जरूर उस काम को करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन आप थोड़ा सोचिए, आज मैं नहीं आऊंगा तो क्या मेरा काम होगा? यहाँ जो परमेश्वर कहना चाहता है मेरे द्वारा आपको वो बात मिलेगी? आपको नहीं मिलेगी। और यहाँ इस बात को हम देख सकते हैं, जिनको परमेश्वर ने बुलाया था वे लोग उस भोज में जाने से पहले बहाना करके छटक गए, बहाना करके नहीं गए। लेकिन आपको याद हो, आप यदि हो ना हो वो कार्य पूरा होगा।
हालेलुया, हालेलुया। उस विवाह का भोजन खाया जाएगा यदि आप जाओ। ऐसे सोचने की बात ही नहीं है, क्योंकि वो क्या करेगा, दूसरों को बुलाएगा, दूसरों को बुलाएगा। बुलाया कि नहीं बुलाया? वचन कहता है फिर कहा जाओ चौराहे पे, सड़कों के किनारों पे जाओ और वहां पर जो लोग तुम्हें मिले उन लोगों को लेकर के आओ। उनको तैयार किया भोज के लिए, उनको कपड़े पहनाए गए हैं विवाह के भोज के लिए, उनको पवित्र किया गया है विवाह के भोज के लिए, उनको खाने के लिए तैयार कर दिया है। जब वहां पर जो खा रहे थे और भोज में आनंद मना रहे थे, उस समय में एक व्यक्ति वहां पर आ घुसा है जो विवाह के कपड़े नहीं पहने। हालेलुया। परमेश्वर आपको यदि बुलाता है तो आपकी अच्छी योजना के लिए परमेश्वर बुलाता है, और वो परमेश्वर किसी को गलत करने के लिए नहीं बुलाता। जब आप उनके पास जाते हैं, उनके राज्य में शामिल होना चाहते हैं, आपके वस्त्र बदले जाएंगे, आपको पवित्र किया जाएगा और आपको शुद्ध और निष्कलंक बनाया जाएगा, ताकि आपके जीवन में कोई दाग ना दिखे। और यदि उसी परिस्थिति के अंदर में कोई चुपके से घुस जाता है, वो पहचान में आ जाएगा। बिना बुलाए हुए आप नहीं जा सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बिना चुने हुए नहीं जा सकते, बिना बुलाए हुए आप नहीं जा सकते। यदि आपको बुलाया है तो बेशक आप जा सकते हो, लेकिन आपको नहीं बुलाया है आप नहीं जा सकते। उस व्यक्तियों के अंदर में आपकी पहचान हो जाएगी और आपको अंधकार के खाई में डालना जाएगा। उससे ऐसा पहले ही चले जाओ भाई। पिछले संडे मैंने आपको इस बात को समझाया था। दो लड़के एक पिता के, एक लड़का बोलता है हाँ पिताजी मैं जाऊंगा बाड़ी में, और नहीं गया। पहला बोलता है मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन पछताया और बाद में गया काम करने के लिए। इन लोगों ने तो वो बात भी नहीं किया है। भोज तो तैयार हो चुका है, हमें आमंत्रित किया गया है, हम नहीं गए तो क्या होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम नहीं आओगे दूसरों को बुलाया जाएगा, और वो दूसरे लोग कौन है मालूम? आप और हम हैं, अन्य जातियों के लोग हैं जो फल लेकर के आएंगे। लूका में लिखा हुआ जो फल लेकर के आएंगे उन लोगों को बुलाओ, ऐसे बोला गया है। हालेलुया। आपको और मुझे परमेश्वर ने बुलाया है। आपको परमेश्वर के कार्य के लिए कभी बहाना नहीं करना चाहिए, कभी बहाना नहीं करना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहाना तो जाता तो काय होता नहीं होता। अरे अभी देने अजय भाई काम ये यहाँ अजय दी नहीं जजे आई है ना को का काम इमरजेंसी काम है, हॉस्पिटल ना काम है, दवाखाना ना काम है, तो कहीं वांधो नहीं, परमेश्वर जहाँ है बाधा। बाकी है वे आप है आलस येगी ने आपा मन न है ना आपा नहीं जाजे हो मुश्किल। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो परमेश्वर के प्रति वफादार होता है ना, परमेश्वर के प्रति वफादार होता है ना, परमेश्वर उनको कभी गिरने नहीं देता। हालेलुया। परमेश्वर के कार्य में बहाने नहीं बना सकते, आप बहाने नहीं बना तैयार है, आप कर सकते हैं। हालेलुया, बोलिए जोर से हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, आपके जीवन में चाहे कुछ भी परेशानी हो, तकलीफ हो, कुछ भी हो, उन सारी चीजों में आप बहाने बनाना छोड़ दो। यानी चर्च में आने के लिए ही बहाने नहीं, आपके हर क्षेत्र में काम करते समय में, आपके घर के कार्य करने के समय में, आपका घर का जो डेकोरेशन करने के समय में, हर एक परिस्थिति में बहाना छोड़ दो। आज ऐसा आपके साथ सबके साथ होता है, लेकिन आपका मन यदि है ना तैयार, तो आपके लिए सब कुछ होगा। हालेलुया। विवाह के भोज में जो बुलाए गए लोग थे, उन लोगों ने बहाना करना शुरू कर दिया, हम नहीं जाएंगे, ऐसा है काम, घर देखना है, शादी अभी भी हुआ है, विवाह किया है, और कहता है बेल लेकर के आया हूँ, खेत देखने जा रहा हूँ। अरे दूसरे दिन जाके देख के आ भाई, आज ही जाना जरूरी है क्या? आज बुलाए वहां जाकर के आ, एक आधा दिन तो लगेगा। लेकिन हम उसमें बहाने ढूंढ लेते हैं। बच्चों के साथ भी कभी कंप्रोमाइज मत करिए। जो संडे स्कूल चल रहा है, जितने बच्चे हैं उनको कुछ भी करके भेजो। आज का वचन नीति वचन कहता है
जो आपने बचपन में उनको सिखाया है वो बुढ़ापे तक रहेगा। दाया बाजारे ताऊ रोरी योग दी जीवन अंदर में दया जागी उठी। हालेलुया हालेलुया। कभी मत कमजोर करें, कभी मत कमजोर करें नेगेटिव शब्द। प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये परमेश्वर ने इस दृष्टांत के माध्यम से एक बात को सिखाया है कि परमेश्वर के राज्य में बुलाए हुए बहुत है लेकिन चुने हुए कम है। आप उन चुने हुए में से बनना चाहिए, आप चुने हुए लोगों में से होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें।